दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो पे। दोस्तों, अगर आप भी मेरे तरह भारत के इतिहास में रुचि रखते हो तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको प्राचीन भारत के सबसे खतरनाक युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि यह युद्ध उस समय के सबसे ताकतवर मौर्य साम्राज्य और कलिंग के बीच लड़ा गया था। अगर आप भी इतिहास जानने में शौकीन रखते हो तो आपने कभी न कभी कलिंग युद्ध के बारे में जरूर ही सुने होंगे। लेकिन आज हम आपको इस युद्ध से जुड़े कुछ ऐसी जानकारियां बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इनके साथ ही हम उन कारणों पर भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे जिन कारणों ने इस युद्ध को जन्म दिया था। साथ ही आज के वीडियो में आपको कलिंग के साथ साथ मौर्य साम्राज्य और अशोक के इतिहास के बारे में भी पता चलेगा जिन कारणों ने इस युद्ध को जन्म दिया था। साथ ही आज इस वीडियो में आपको कलिंग के साथ साथ मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इतिहास जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, हम आपको भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके एक तरफ मौर्य साम्राज्य के सबसे खतरनाक योद्धा सम्राट अशोक थे, तो वहीं दूसरी तरफ कलिंग, जो मौर्य साम्राज्य के मुकाबले काफी छोटा एक राज्य था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या मजबूरी थी कि अशोक को कलिंग जैसे छोटे राज्य पर आक्रमण करना पड़ा, और आखिर में इस युद्ध के क्या परिणाम निकले। जैसे कि आप जानते हैं कि 261 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे मात्र 8 साल ही हुए थे, और इस समय मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग पर फहरा रही थी, और भारत के लगभग हर हिस्से पर मौर्य साम्राज्य का राज हुआ करता था। लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जो कि कभी भी हार नहीं माना था, जो कोई और नहीं मगध दक्षिण में स्थित कलिंग राज्य ही था। भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक युद्ध यानी कि कलिंग युद्ध के कारण को लेकर इतिहासकार का अलग अलग विचार है। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहते थे। नंदों के शासन काल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के हार के बाद कलिंग एक संपन्न राज्य बन गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा भी बताया गया है कि असफल रहे। केवल यह अशोक ही था जिसने सिंहासन को फिर से हासिल किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद कलिंग अपनी सैन्य शक्ति, सीलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग की समृद्धि के इन्हीं कारणों के अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुआ। अशोक के शासन काल में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया जाए। लेकिन कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, जिसका परिणाम यह निकला कि 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुरी लड़ाई लड़ी। देखते ही देखते समृद्धि कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक के विशाल सेना ने कलिंग की सेना को पछाड़ दिया। माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब थे। हालांकि अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू पा लिया था और युद्ध में विजय हुए। इतिहास के खतरनाक युद्ध में अशोक की जीत तो हो गई, पर बड़े पैमाने पर जान मान का नुकसान हुआ। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख के करीब लोग घायल भी हो गए थे। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां पंत बना लिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न लड़ने का फैसला कर लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और भारत और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। युद्ध में विजय होने के बाद भी महान अशोक असंतुष्ट थे। कलिंग की बिगड़ती हालात, खून, तड़प और लोगों को आंसुओं से लथपथ देखकर वह दुखी और निराश से भर गया था। सम्राट अशोक ने हिमालय से सीलोन और ग्रीक से ब्रह्मा तक बौद्ध धर्म का प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्राट अशोक युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक ने खुद से वादा किया कि कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। उसने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों की वजह से कलिंग युद्ध अशोक का गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना। भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित युद्ध में से एक कलिंग युद्ध
मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और वर्तमान में ओडिशा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। राजगद्दी पाने के बाद केवल कलिंग युद्ध ही अशोक का एकमात्र प्रमुख युद्ध था। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही मस्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।